हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है आयनिक ठोसों के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए तथा सोडियम क्लोराइड की संरचना का वर्णन कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, आयनिक ठोसों के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। तो आयनिक आयनिक ठोसों के लक्षण। तो ये जो आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस क्या होता है, पहले हम यह जान लेते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होता है, तो आयनों से जो बना होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। तो ये हो जाएगा आयनों से जो बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तो ये आयन क्या होते हैं, तो आयन क्या होते हैं, तो जो परमाणु में, तो आयन क्या होते हैं, परमाणु जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण कर लेते हैं कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा त्याग करते हैं, वो आयन कहलाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि आयनिक ठोस क्या कहलाते हैं, जो आयनों से बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो आइए अब हम इसके चर्चा कर लेते हैं लक्षण की। तो आयनिक ठोसों की पहला लक्षण, तो पहला लक्षण क्या होता है, व गलनांक व कथनांक उच्च उच्च होते हैं। गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। यानी ये क्या होता है, जो आयनिक ठोस में आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ क्या होता है, जो आयनिक ठोस है आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो इसके फलस्वरूप जब आयन मिलकर बने होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके मध्य आयनिक बंध बनते हैं। तो इसके मध्य क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। आयनिक आयनिक बंध बनता है। के मध्य आयनिक बंध बनता है, जो कि क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। मजबूत जो कि बहुत मजबूत होता है। तो बहुत मजबूत होते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, जो उच्च ऊर्जा लगती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे उनमें क्या होता है, जो गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। तो आइए अब दूसरा लक्षण देख लेते हैं। तो दूसरा लक्षण क्या होता है, आयनिक यौगिक क्रिस्टल का निर्माण करते। तो इसमें जो आयन होते हैं वह एक संक्रामक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इसके कारण यह क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो आइए हम तीसरा लक्षण देख लेते हैं। इसमें तीसरा लक्षण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस वो भंगुर होते हैं। भंगुर तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इस पे थोड़ा सा बाहरी दाब पड़ता है तो ये टूट जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आयनिक ठोस भंगुर होते हैं। तो आइए अब सोडियम क्लोराइड की संरचना का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की कॉम्पैक्ट क्यूबिक संरचना का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो यहाँ पे जो क्या है, नीले कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, नीले कलर के बिंदु दिख रही हैं, ये क्या है, हमारे क्लोराइड हैं। और यह जो लाल कलर की दिख रही है वो क्या है, हमारा सोडियम है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं NaCl की क्रिस्टलीय संरचना। तो यहाँ पे लिखा है जो हमारा NaCl क्रिस्टल है उसमें Na प्लस आयन 6Cl माइनस से तथा प्रत्येक Cl क्लोराइड आयन 6Na यानी कि सोडियम आयन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा सोडियम है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यह क्लोराइड से 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है। वैसे ही जो हमारा क्लोराइड होगा वो भी 6 आयनों से छह सोडियम से घिरा होगा। तो ये दूसरे पॉइंट में क्या दिया है कि Na व Cl दोनों की उपसंयोजकता संख्या 6 और 6 होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो Na प्लस आयन है वो 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है, और ये जो क्लोरीन आयन है वो 6 Na से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 6:6 हुआ इसका उपसंयोजकता संख्या। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो NaCl की संरचना घनाकार होती है, ये जो संरचना है ये घनाकार होती है। और चौथे में क्या है, NaCl की संरचना फलक केंद्रित धनीय संरचना है। और पांचवा है, इसकी संरचना को रॉक साल्ट संरचना कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि
NaCl सोडियम का निर्माण कैसे होता है? तो यह जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हम सोडियम लेते हैं जिसपे क्या होता है, धन आवेश होता है, और प्लस, और हम क्लोराइड लेते हैं जिसपे ऋण आवेशित होता है, और वो दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये NaCl बना लेते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।